स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। तो हम चल रहे हैं दूध लाने, ये डिब्बा है और अब चल रहे हैं हम, फिर इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हम चल रहे हैं दूध लाने, क्योंकि 10-15 मिनट जाने में और आने में पूरा खर्च हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हम कैसे तैयारी करते हैं, क्योंकि हम अभी उठे हैं 5 बजे उठे हैं और 5 बजे से देखिएगा हम रात के 8-9 बज जाएंगे मुझे क्रमशः ऐसे ही। मतलब मैं सोचती हूँ कितनी जल्दी से जल्दी काम को निपटा लूँ, फिर उसके बाद तैयारी को, पर हो नहीं पाता है दोस्तों। क्या है ना कि बच्चों में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो अब मैं जाऊँगी। अब ये देखिए मैं आज चल रही हूँ, मेरे साथ एक फ्रेंड है, वो भी मिल गई हैं। क्या रेट वहाँ दे रहे हैं? इनकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है तो माफ़ करिएगा। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से लाती हैं आप दूध। अभी तक 65 चल रहा था, अब 70। अब 70 कर दिया। तो फाइनली हम आ गए हैं दूध डेयरी, यहाँ दूध लेने। ये देखिए पंजाबियों का मकान है ये। तो ये पीछे की तरफ इनकी भैंस गाय बंधी हुई हैं, तो वहीं से अपना इनके नौकर जाकर लगे रहते हैं। ये लोग तो खुद नहीं करती हैं, तो वही अपना दूध निकालते हैं, वही दूध देते भी हैं। जब वो नहीं रहते चले जाते हैं तो ये आंटी हैं, ये दूध दे देती हैं। ये देखिए बाल्टी में निकाल के नौकर रख के चला गया होगा। तो ये अब हमें दूध देंगी। हम 2 लीटर दूध लेते हैं गाइज। पहले तो सही तो हम 2 लीटर दूध लेते हैं और ये 2 लीटर देंगी। और लोग हमको लग रहा है लेके चले गए हैं, हम लेट हो गए हैं। थोड़ा हो जाता है कभी कभी लेट, कभी पहले ऐसे हो जाता। अभी है इनके पास दूध तो और लोग होंगे, एक आध लोग तो ले जाएंगे वो। अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। अम्मा जी बैठी हुई हैं, हमेशा यहीं बैठी रहती हैं, कभी इस तरह बैठी रहती हैं चेयर डाल के, कभी उधर बैठी रहती हैं। रोड के जस्ट सामने इनका मकान पड़ता है, तो थोड़ा रिस्क रहता है। गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, एकदम हाईवे काफ़ी मतलब चलता हुआ रोड है, तो इसलिए थोड़ा सा वो रहता है। लेकिन गाड़ियाँ निकल जाती है तो हम क्रॉस हो जाते हैं। सामने वाली भी डेयरी ही है। ये हमारी फ्रेंड आ गई हैं, इनके साथ हम चल रहे हैं। ये अपने बच्चों को लेके थोड़ा टहला रही थी, तो चलते हैं फटाफट घर। शाम भी हो रही है, आ गए हैं हम घर। अब हम करेंगे जोत बत्ती, क्योंकि अब शाम हो गई है, आते आते शाम हो ही जाती है। तो हम अब बर्तन वर्तन थोड़े पड़े थे, उनको धुलेंगे मांजेंगे। दूध मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए इंडक्शन में। दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम अपना बर्तन साफ़ कर लेते हैं। हम इधर किचन में लग जाते हैं ना गाइस, तो ये हमारे बच्चे हैं ना थोड़ा खेलने लग जाते हैं, शैतानी करने लग जाते हैं। अब ये बेटू पता नहीं क्या कर रहा है, और बिट्टू तो खैर कुछ नहीं ज़्यादा करती है। अब बर्तन धो के फिर इसके बाद हम खाना की तैयारी करेंगे। ये देखिए ये गेम खेल रहा लग रहा है लैपटॉप में, ये ऐसे ही करता है। मैं आवाज़ लगाती रहूँगी, यहाँ आवाज़ आएगी नहीं और ये सुनेगा नहीं। और ये लाडो हमारी बैठी हुई हैं आराम से यार, बढ़िया। और मैं अब खाना बनाने लग गई हूँ, क्योंकि खाना बना लूँगी, जितनी जल्दी बना लूँगी फिर इन लोगों को खाना दे देंगे तो ये लोग खा लेंगे, फिर इसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। ये देखिए मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए। खिड़की से हम किचन से ही गाइस देख लेते हैं, ये गाड़ियाँ आ रहे हैं सब लोग बाइक वाइक से, लेकिन अभी ये नहीं आए हैं। अब देखो कितना टाइम के कब आते हैं, क्योंकि टाइम तो हो गया है काफ़ी, रात के 8:30 8:30 तो हो ही गए हैं। तो हम चल रहे हैं, तब तक खाना दे देते हैं बच्चों को। और ये अभी नहीं आए हैं तो खाना परोस के दे देंगे, ये लोग खाएंगे। जब तक मैं इधर बर्तन वर्तन धुल लूँगी, बर्तन रात का धुल लूँगी, फिर अपना मैं चाहे आएंगे तब उनके बाद ही खाऊंगी, साथ में खाऊंगी। खा लो तो फिर नींद आ जाती है, फिर पढ़ने का मन नहीं होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि खाना बाद में खाऊँ, पढ़ाई पहले कर लूँ। तो जो भी होगा आज थोड़ा बहुत, मतलब रात में बहुत कम ही हो पाता है, क्योंकि फिर बच्चे नहीं सोते हैं। अगर जगते रह जाओ तो बच्चों को सोने का, हमारे अर्ज की 7 ही बजे आ जाती है गाड़ी, बस आ जाती है, तो इनको सुबह सुबह 7 बजे ही उठना होता है ना। तो इसलिए लगता है कि जितनी जल्दी सो जाएं तो सुबह उठ जाएंगे, बट ये सो नहीं पाते। अगर लाइट जलती रही तो ये कुछ में कुछ अपना ये भी जगते रहते हैं, इसलिए हम इधर 10-11 ही बजे तक जग पाते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं जग पाते हैं। क्योंकि फिर ये लोग कितना भी करो ये सो ही नहीं पाते हैं, लाइट जलती रहती है। दूसरे रूम में भी लेटे रहो तो उसमें दूसरे रूम में इनको लिटा दो तब भी नहीं सो पाते हैं। ऐसे करते हैं। तो थोड़ा बहुत जितना पढ़ पाते हैं पढ़ लेते हैं, नहीं तो हमारा तो ज़्यादातर दिन में होता है, सुबह होता है। और अब ये मेरी लाडो खा रही है। अभी ये देखो ये तब भी नहीं उठा है, अभी ये लैपटॉप में खेल ही रहा, खाना रखा हुआ है लेकिन सुन नहीं रहा है लड़का। अब इसको पिटाई लगानी पड़ेगी। रात के देखिए 9 बज चुके हैं। अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। ये लोग अपना बेटू मेरे खा के आ गई है लाडो।
और अभी ये खा रहा होगा। तब तक मैं इधर पढ़ने बैठ गई हूँ, क्योंकि पढ़ लूँगी जितना पढ़ लूँगी, नहीं तो ये लोग फिर सोने वोने इनको भी सुनाने लग जाओ, स्कूल की तैयारी करने लग जाते हैं सुबह सुबह, फिर इनके लिए जगना पड़ता है और फिर हो नहीं पाता है। आज हम पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत, अभिलेखों को ये सारे पढ़ेंगे। मतलब देख तो कितना पढ़ पाते हैं, अंडरलाइन करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है हमें वहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं, हाइलाइटर कर लेते हैं। तो अब देखिए कितना पढ़ पाते हैं। एक चैप्टर अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बीच में अगर उठना पड़ गया तो उठेंगे, फिर खाना पीना खाएंगे, क्योंकि फिर उसमें भी आधा 1 घंटा लग जाएगा। बर्तन वर्तन धुलेंगे, फिर उसके बाद ही हम सोते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।